फाइनेंशियल ईयर 2022 में टैक्स बचाने के लिए अगर आपको कुछ अच्छे ELSS फंड्स डिसाइड करने हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ELSS फंड्स में लगाए गए पैसे आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाते हैं और इससे आप काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। इन फंड्स में निवेश किए गए पैसे 3 साल तक लॉक इन रहते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर फंड सिलेक्ट करने चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 1 या 2 ELSS फंड्स काफ़ी है और आपको 5-6 फंड्स नहीं चाहिए डाइवर्सिफाई करने, क्योंकि काफ़ी ELSS फंड्स की होल्डिंग सिमिलर है और आज के टाइम पे ज़्यादातर ELSS फंड्स फाइनेंशियल्स पे हैवी है और इन सब के पोर्टफोलियो में 30% से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टॉक्स है। इस वीडियो में हम टॉप 3 ELSS फंड्स डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको एक हिडन जेम के भी बारे में बताएंगे जो मार्केट में ज़्यादा नोन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पे है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। मार्च 2021 में इस फंड का AUM था 1961 करोड़। डायरेक्ट प्लान में फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.06% है, जो ज़्यादा है। इस फंड का टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 147% पे। इस फंड का पोर्टफोलियो लार्ज कैप कंपनीज़ में 75% और मिड कैप में 24% है। फाइनेंशियल्स का वेटेज पोर्टफोलियो का 31% है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और L&T है। कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड का 46% पोर्टफोलियो 10 शेयर्स में इन्वेस्टेड है। इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं मिस चीनू गुप्ता और मिस्टर श्री दत्ता भंडवलदार। ये दोनों काफ़ी सारे स्कीम्स मैनेज करते हैं और इन स्कीम्स के भी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से कंपेयर्ड अच्छे ही रहे हैं। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड का बीटा रेशियो 0.89 है। पिछले 1 साल के रिटर्न्स बेंचमार्क से कम रहे हैं, पर इस फंड ने 3 साल और 5 साल के परफॉर्मेंस में बेंचमार्क को बीट किया है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में ये फंड टॉप 25% में रैंक करता है कंसिस्टेंटली। हमने कैनरा रोबेको को एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी के ऊपर सिलेक्ट किया क्योंकि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का AUM काफ़ी बड़ा हो चुका है और बड़े फंड्स के लिए आउट परफॉर्मेंस बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से टफ हो जाता है। नंबर 2 पे है DSP टैक्स सेवर फंड। मार्च 2021 में इस फंड का AUM था 8056 करोड़। डायरेक्ट प्लान में फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.8% है और इसका टर्नओवर रेशियो 108% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड का पोर्टफोलियो लार्ज कैप कंपनीज़ में 67%, मिड कैप कंपनीज़ में 23% और स्मॉल कैप में 10% इन्वेस्टेड है। ये फंड लार्ज कैप हैवी है और इसमें फाइनेंशियल्स का वेटेज 34% है। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स में इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक आते हैं। DSP टैक्स सेवर फंड का 45% पोर्टफोलियो 10 शेयर्स में इन्वेस्टेड है। इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर रोहित सिंघानिया और मिस्टर चरणजीत सिंह। ये दोनों DSP AMC के दूसरे फंड्स भी मैनेज करते हैं, जैसे कि DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड DSP टाइगर फंड, और इन दोनों फंड्स ने भी अपने बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म किया है 3 और 5 ईयर्स परफॉर्मेंस में। DSP टैक्स सेवर फंड का बीटा रेशियो 1.02 है, जो कि दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में हाई है और इससे पता चलता है कि इस फंड के रिटर्न्स काफ़ी वॉलेटाइल है। पिछले 1 साल के रिटर्न्स बेंचमार्क से कम रहे हैं, पर इस फंड ने भी 3 इयर्स और 5 इयर्स परफॉर्मेंस में बेंचमार्क को बीट किया है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में ये फंड टॉप 25% में रैंक करता है कंसिस्टेंटली। नंबर 1 पर है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। मार्च 2021 में इस फंड का AUM ₹6,934 करोड़ था। डायरेक्ट प्लान में फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.29% है, जो कि काफ़ी कम है, और इसका टर्नओवर रेशियो 103% है। इस फंड का पोर्टफोलियो 73% लार्ज कैप, 20% मिड कैप और 7% स्मॉल कैप है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और TCS शामिल है। टॉप 10 स्टॉक्स में पोर्टफोलियो का 45% इन्वेस्टेड है। इस फंड के फंड मैनेजर नीलेश सुराना है, जो आज इंडिया के टॉप इक्विटी फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं। इनकी दूसरी स्कीम मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इस फंड ने भी 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में कंसिस्टेंटली टॉप 25% में इस फंड का नाम आता है।
हमने अभी जिन 3 फंड्स का आपको नाम बताया है इनकी होल्डिंग्स काफ़ी सिमिलर है। अब हम आपको एक ऐसे फंड का नाम बताएंगे जिसका AUM सिर्फ 106 करोड़ है और जिसका पोर्टफोलियो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में बराबर स्प्लिट है। इस फंड का नाम है क्वांट टैक्स प्लान। क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम काफ़ी कम इन्वेस्टर्स ने सुना है, पर इसके फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। क्वांट टैक्स प्लान ने पिछले 1 साल में 113% रिटर्न्स दिए हैं और 3 और 5 साल में 23% पर एनम के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं। इसका पोर्टफोलियो 28% हेल्थ केयर और 15% टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टेड है। फाइनेंशियल्स का वेटेज सिर्फ 11% है और टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 38% है। इसकी टॉप होल्डिंग्स में स्टाइलम, फोर्टिस, थायरोकेयर, इन्फोसिस और TCS जैसे नाम है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है, जो कि काफ़ी कम है। टैक्स बचाने के लिए आप इन फंड्स पे और रिसर्च कर सकते हैं और अपने रिसर्च और कंफर्ट लेवल के हिसाब से इन ELSS फंड्स में आप FY 2022 में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।